हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो के साथ। जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन देख सके पहले ही पढ़ चुके हैं 1 2 3 4। आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्टिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। और आप लोग इसे देखिए अच्छी तरह से, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ इसे पढ़ाने का। कह रहा क्वेश्चन हमारा, यदि सेक थीटा 13/12 यानी सेक जो है, सेक थीटा जो हमारा है तो 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब जितने भी इसके त्रिकोणमितीय 6 निष्पत्तियां हमारी होती है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक टेन कॉट वगैरह वगैरह 6 निष्पत्तियां है हमारा, उस सब का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए हुआ सेक थीटा। सेक थीटा यानी कि हमें दिया गया हुआ, क्या दिया गया हुआ, कर्ण बटे आधार दिया गया हुआ। क्या दिया गया हुआ हम लोग देखेंगे, यहाँ दिया गया हमारा कर्ण बटे आधार, राइट। यानी इसका जो है हमें कर्ण बटे आधार दिया गया है। कर्ण कौन हो जाएगा, इसमें कौन कौन कह रहा है, ये कह रहा है 90 डिग्री। क्या कह रहा है, 90 डिग्री हमारा, इसे भी ले लिया अपना कोण 90 डिग्री। तो ये जब कोण के सामने वाला क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है, राइट। ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा नीचे आधार, राइट। समझ रहे बच्चे, आशा करता हूँ अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यहाँ कर्ण बटे आधार दिया हुआ, कर्ण कितना 13 है, तो 13 देखिए कर्ण का ये रहा हमारा 13 हो जाएगा। आधार कितना, आधार 12 है। चलिए, कोई दिक्कत, समझ पा रहे हैं। अब हमें करना है, क्या करना है, पहले तो देखिए एक तो लंब निकालना है, उसके बाद सारी निष्पत्तियां निकालेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज में, ठीक है। क्या निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से निकालना है। किसका निकालना है, हमारे लंब का मान निकालना, ठीक है। तो लंब बराबर, ठीक है, रूट अंडर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब का मान हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। कर्ण का मान हमारा दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया हुआ है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आधार का मान 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा 13 169 माइनस 12 144, राइट। घटेगा तो आ जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी जो लंब बराबर हमारा हो गया, लंब बराबर क्या हो गया, लंब बराबर हो गया 5। कितना हो गया, 5। तो जब लंब भी निकल गया आपका, कर्ण भी निकल गया, धार भी निकल गया, तो अब निष्पत्तियां निकालने में काहे बेहिचक हो रही है, कोई हिचक नहीं, हमारी निष्पत्तियां निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं वाली बात है। देखिए चलिए मैं नीचे कर लेते इसे, और थोड़ा हो तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ कि इसको नीचे में समझा पाऊँ। सॉरी, यहाँ पर नहीं आया, त्रिभुज के साथ में आना है बहुआ, आपको त्रिभुज के साथ में इसको ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ये कोई बात नहीं, रहने दो, ठीक है। जब किए हैं तो यहाँ से उठा ही लेते इसको, पूरा सिलेक्ट हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए निष्पत्ति निकालते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करना हमें, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो फिर बोलिएगा आप लोग कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। चलिए निष्पत्ति हमें निकालना, साइन थीटा बराबर, ठीक है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण। उसके बाद निकालना है कॉस टेन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, 2 4 6 हो गया। चलिए इस सबका जो भी मान है, यानी कि जो फॉर्मूला है हमें वो लिख लेना है। इसका हो जाता है कॉस बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, राइट। और टेन का क्या होता है, टेन का होता है लंब बट्टे आधार। इसी का पूरक होता है कॉट, साइन का कॉट पूरक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। जिसका जो पूरक है उसके हिसाब से उसका फॉर्मूला बन जाता है। और उसके बाद एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे साइन कोसेक, कर्ण बटे लंब।
सॉरी, कर्ण बट्टे लंब नहीं ना, कर्ण बट्टे आधार ना होगा, कर्ण बट्टे आधार, और एक कौशिक कहा जाता है कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। यह हमारा इस सबका फॉर्मूला रहा। अब इसे मान रख देते हैं कि क्या कितना का कौन सा मान निकला है, निष्पत्ति हमें निकाल देना है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या है। लंब बटा कर्ण, पहला लंब बटा कर्ण था, कितना मान था, इसीलिए मैं ऐसे सोच रहा था कि इसे मैं नीचे उतारूँ। तो 1 मिनट रुको, मैं इसे नीचे ही कर लेता हूँ, बेस्ट रहेगा आपके लिए। दिखा कर समझाने में मुझे भी अच्छा रहेगा और आपको भी लिखने में बेस्ट रहेगा, राइट। अब ये हो चुका है कॉपी, एंड ये रहा मेरा पेस्ट। चलिए 1 मिनट भाई साहब, तुम कहाँ जा रहे हो जी, इस एक तुम वहाँ आ जाओ। हाँ चलिए, हो गया। चलिए मान रखते हो। लंब बटा कर्ण का लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, यानी पहला आंसर हो गया साइन का लंब बटा यानी 5 बटा 13, आधार बटा कर्ण यानी 12 और 13, 12 बटा 13। दूसरा आंसर हमारा हो गया लंब बटा आधार, लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 12 है। तीसरा आंसर हमारा हो गया 1 2 3। अब देखिए आधार बटा लंब, आधार बटा 12 और 5, 12 बटे 5, ये हमारा हो गया। चलिए कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 13 और 12, यानी 13 बटे 12, एंड कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5। पहला क्वेश्चन यानी हमारा जो चौथा था ये क्वेश्चन डन। चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, राइट। पांचवा क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आसान है, देखने में डिफिकल्ट लग रहा है। देखिए पांचवा तो आपने पढ़ लिया ना, 6 क्वेश्चन नंबर होगा। क्वेश्चन देखिए काफी ज्यादा आसान है, इसको समझने के लिए ही देरी कर रहा है। यदि ए और बी न्यून कोण हो तो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर बी। और यहाँ लग रहा है समथिंग मुझे कोण छूट गया है, टाइपिंग में यहाँ पर कोण मैं नहीं दे पाया हूँ, आई एम सो सॉरी। मैं अभी यहाँ पर लिख देता हूँ कोण, मुझे क्वेश्चन पढ़ने से मुझे अंदाजा होता है कि यहाँ कौन गैप हो चुका है। ठीक है, चलो मैं सिंपल में यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है, मैं अपने आप से लिख दिया हूँ, टाइपिंग करने में समय लगेगा। तो इसे हल करना ज़्यादा दिक्कत है, क्वेश्चन आप अपने बुक से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसे समझाता हूँ। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण क्या होता है, वो न्यून कोण जो होता है 90 डिग्री से छोटा होता है, हमेशा याद रखेंगे। न्यून कोण जो होता है 90 डिग्री से छोटा होता है। जहाँ cos ए बराबर cos बी है, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण ए बराबर कोण बी है। सीधे प्रूव करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है। यानी कि हमारे कोई भी कोण बी जो कोण है, एक कोण ए और कोण बी है, यानी यहाँ भी है और कोण बी भी है। बी जो है वो 90 डिग्री से छोटा है, राइट। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। कुछ नहीं दिया गया हुआ, यानी हम हल करते पहले। हल दिया है क्या, हमने देखिए दिया क्या है, दिया है cos ए बराबर बी, cos ए बराबर क्या है cos बी है, यानी cos ए का cos का क्या फॉर्मूला था, आधार बटे कर्ण होता है। वो क्या होता है फॉर्मूला पर ही हम बनाएंगे, आधार बटे कर्ण, और cos बी पर क्या होगा आधार बटे कर्ण। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि कोण बी और कोण ए का है, यानी कोण ए और कोण बी। मैं होता हूँ तो बी इसको है ना, मैं इसको काट करके बी इसको दे देता हूँ। ठीक है, ए रहेगा, बी रहने दीजिए इसको, और इसको सी कर लीजिए, यानी एक ई कोण में बना दिया यहाँ पर। ठीक है, चलिए आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार क्या है, आधार कितना हुआ, आधार कोण ए के देखना है। ठीक है, तो कोण ए के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, कर्ण चेंज नहीं होता, यानी आधार थी ए बटे सी, क्या हो गया ए बटे यानी ए सी हो गया। ठीक है, ए बटे का आ गया, कर्ण क्या हो गया, कर्ण हो गया ए बटे बी, क्या हो गया ए बटे बी। समझ रहे हैं कि कहाँ से बोला है, देखिए ये ए बटे सी कहाँ है, कोण ए से हम लोग देख रहे हैं, किसे देख रहे हैं,
कोण ए से देख रहे थे, कोण ए के सामने वाला जो होता है वो हो जाता है लंब हो जाता है, क्या हो जाता है लंब हो जाता है। और जो कंट कभी चेंज नहीं होता था, कंट हमारा यही रह जाता, ठीक है, ये लंब हो जाता और ये आधार हो जाता, ठीक है, ये लंब हमारा हो जाता। तो आधार बराबर हम कितना था, मैं दोबारा समझाता रहा हूँ, आधार बराबर क्या हो गया ए सी बटे कर्ण क्या हो गया, कर्ण हमारा है क्या है ए बी बराबर। अब देखिए यहाँ हमें देखना है, हमें क्या देखना है, इसको मैं मिटा देता हूँ और इसमें देखना है कि ये जो कह रहा है ये कोण बी की बात कर रहा है, किसी भी बात कर रहा है कोण बी, यानी इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कर्ण लंब हो जाएगा, कर्ण चेंज नहीं होगा और ये आधार हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी सी बटे ए बी, क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। चलिए देखिए जो बट्टे के नीचे ए बी है, ए बी है, तो इसको काट दीजिए, देखो गया ए बट्टे ए सी बराबर बी सी हो गया। तो ए सी बराबर बी सी है, देखिए ए सी जो है ये कोण ए है बराबर कोण बी, हमारा बन गया, यही हमारा आंसर हो गया। कोण ए ना है, ए सी क्या कोण ए का मान था, कोण बी बी सी। चलिए ये क्वेश्चन हमारे होगी ड एंड। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी एक सब्सक्राइब से हमारी मोटिवेशन बनती और मैं आपको इसी तरह से अच्छे से नया वीडियो अपलोडेड करूँगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में अगले क्वेश्चन में, राइट।